टू द सेकंड स्लाइड गाइस। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। सो गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड बी नोइंग कि क्या डिफरेंसेस हैं सी प्लस प्लस एंड जावा में, और बहुत बार पूछ भी लेते हैं इंटरव्यू में कि क्या डिफरेंसेस बताइए। तो सबसे पहले है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये हमने अभी फीचर्स में डिस्कस किया था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सी प्लस प्लस इज़ ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, वहीं जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये एक मेजर डिफरेंस में आता है और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने अभी पढ़ी थी कि क्यों है, और इसका पूरा जो वर्क फ्लो होएगा वो अपकमिंग स्लाइड्स में आएगा। फिर आता है गो टू स्टेटमेंट पे। गो टू, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द गो टू स्टेटमेंट, वहीं जावा डज नॉट सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। और इसका क्या मतलब है कि सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें गो टू स्टेटमेंट होती है कि हम प्रोग्राम में कहीं पे भी गो टू कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं पॉइंटर को कि अब आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर दूसरे फंक्शन पे जंप कर जाइए। लेकिन जावा में ये जो फीचर है ये रिमूव कर दिया गया था। सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। तीसरा जो है वो अगेन ऊप से रिलेटेड है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और ये ऊप्स का एक डिटेल टॉपिक है और आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। दे विल आस्क यू, डेफिनेटली दे विल आस्क यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सी प्लस प्लस में कैन वी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। सो इसका आंसर इज़ बहुत डिटेल में हम समझेंगे। सो ये ऊप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये आपको पता होना चाहिए, बट फॉर द राइट टाइमिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस वेयर एज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। बस इतना आप सिर्फ अभी तक यहाँ तक पढ़िए। फिर आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगेन सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसमें आपने यूज़ किया होगा काफ़ी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न अबाउट जावा, तो जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो अभी तक के लिए हमने जो मेजर डिफरेंसेस पढ़े हैं यहाँ तक, वो क्या था? सबसे पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये तो आपको रटा होना चाहिए कि कोई भी पूछे कि जावा क्या है तो आप जावा की लैंग्वेज के साथ ये वर्ड यूज़ कर दीजिए कि जावा इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट डिफरेंस यही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, दूसरी सभी लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दूसरा डिफरेंस आता है गो टू स्टेटमेंट का, कि यहाँ पे ये सपोर्ट करता है गो टू स्टेटमेंट, यहाँ पे जावा सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा डिफरेंस अगेन मल्टीपल इनहेरिटेंस का है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल। चौथा डिफरेंस फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जावा डज नॉट सपोर्ट। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, पॉइंटर्स। अगेन पॉइंटर्स में भी यही है कि सी प्लस प्लस सपोर्ट्स पॉइंटर वेयर एज जावा सपोर्ट्स पॉइंटर इंटरनली, बेसिकली इंटरनली हैंडल होता है। सो अगेन यूज़र कैन नॉट यूज़ दैम। इसका यही डिफरेंस है, इसमें पढ़ लीजिए। हाउएवर यू कैन नॉट राइट पॉइंटर प्रोग्राम इन जावा, इट मीन्स दैट जावा हैज रिस्ट्रिक्टेड पॉइंटर सपोर्ट इन जावा। तो बेसिकली यूज़र को नहीं मिलेगी प्रिविलेज कि वो पॉइंटर यूज़ कर सके, जो कि इसके बेसिकली इसके डिफरेंसेस बने कैसे? फीचर से बने, फीचर से निकल के आए। हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ये फीचर था उसका। फिर जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स इन, डज नॉट यूज़र को हम प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं पॉइंटर्स को यूज़ करने के लिए, इंटरनली हम हैंडल करते हैं, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फीचर था जावा का, अगर आप पिछली स्लाइड में जाके देखेंगे तो सिक्योरिटी था, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो फीचर्स को अगर आप अच्छे से समझ लिया तो आपको डिफरेंसेस भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे यहाँ पे, कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं और क्या लिखा हुआ। बेसिकली ये रटने का नहीं है, आपको समझना है, और रट्टा मारोगे तो कल भूल जाओगे। सो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड कीजिए बस, और नोट्स तो ये आपको मिल ही जाएंगे। फिर आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मेजर जो चीज़ होती है, ये कीवर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे
थोड़ा डिस्टिंग्विश कर देता हूँ इनको कि ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। फिर आता कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। ये भी एक स्टोरी है जो पूरी हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप ये दीजिए, ये ध्यान में रखिए कि C++ यूजेस कंपाइलर ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ कंपाइलर यूज़ होता है C++ में, एंड C++ इज कंपाइलर एंड रन यूजिंग द कंपाइलर। C++ इज कंपाइलर एंड रन यूजिंग द कंपाइलर विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सो C++ इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सो बेसिकली अगर सिर्फ कंपाइलर यूज़ होगा तो कंपाइलर आपके जो कोड है उसको मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, और सिर्फ वो एक ही प्लेटफॉर्म पढ़ सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया बेसिकली। और जावा में दोनों चीज़ें यूज़ होती है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब ये यही चीज़ बोल रहा है, जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड एट द कंपाइल टाइम। कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ तक होता तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बन जाता, जैसे कि C++ में हो रहा है। फिर आता है इंटरप्रेटर का काम। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस बाइट कोड को execute this at runtime and produces output. Java is interpreted, that is why it is platform independent. So basically platform independent बनाने का कारण जो मेन जो फीचर है वो ये है कि इंटरप्रेटर का काम होता है जो कंपाइल्ड कोड है उसको उस लैंग्वेज में, उस मशीन कोड में कन्वर्ट करना जो कोई भी मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका बेसिकली वर्किंग आर्किटेक्चर है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूँगा, आई गेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट में है, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट अभी के लिए ये समझिए कि सिर्फ कंपाइलर जो है वो सिर्फ C++ के पास होता है, जावा के पास दोनों चीज़ें हैं। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाई जा रही है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट C++ क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ कंपाइलर है। सो सिर्फ डिफरेंसेस अगर समझने हैं तो आई गेस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, और वर्क फ्लो जो है वो हम समझेंगे। सो आई गेस आई हैव मेड प्रीटी मच क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी फीचर एंड ईच एंड एवरी डिफरेंसेस। ये आपको पता होने चाहिए सो एज टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा लैंग्वेज बिफोर स्टार्टिंग। एंड मुझे ये लगता है कि जावा जो लैंग्वेज है सिर्फ डायरेक्टली जंप मत कीजिए कि क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऊप्स के फंडामेंटल्स क्या हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जावा क्या है, क्यों बनाई गई है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्यों ये दूसरी लैंग्वेज से एडवांस है। जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे ना, तभी आपकी इस लैंग्वेज की तरफ एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, उस पर पकड़ बहुत मजबूत होएगी। और सो आई गेस वी शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स, एंड बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और यही कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम अप्रोच। ऊप्स पे भी जाएंगे। आई गेस दैट इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज़, एक एक कीवर्ड, उसका क्या मतलब है। बट स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सो थैंक यू गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।